नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और सबसे पहले आप सभी से एक ही अपील कि कोरोना से अगर बचना है तो आप अपने घरों में रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का एकमात्र सहारा है। तभी आप इससे बच सकते हैं। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब देख लेते हैं कोरोना 100। औरंगाबाद के टंडवा बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर माहौल। जरूरी सामानों की खरीदारी के समय बेपरवाह दिखे लोग। कोरोना बंदी में रोज कमाने और खाने वालों के सामने मुश्किलें। पटना के कदम कुआं में चूड़ी मार्केट के कई परिवार सड़क पर उतरे। राशन के इंतजाम की मांग। चूड़ी मार्केट के हैं कारीगर। बक्सर में कोरोना के 8 पॉजिटिव केस। इलाके को किया गया सील। लोगों से घरों में रहने की अपील। सासाराम के शहरी इलाके से कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को पूरी तरह से किया गया सील। पुलिस की टीम प्रभावित इलाके में लगातार कर रही गश्त। नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी मेहताब आलम ने 9 दिनों में कोरोना से जीती जंग। मेहताब की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एनएमसीएच से मिली छुट्टी। डॉक्टरों की तारीफ। राज्य के बाहर फंसे छात्रों के मामले में बिहार सरकार ने कल तक मांगा समय। हाईकोर्ट में कल जवाब दाखिल। सूत्रों के हवाले से खबर। हाईकोर्ट ने बिहारी छात्रों की सुरक्षा को लेकर मांगा था जवाब। कोरोना बंदी में राजस्थान के कोटा में फंसी बिहार की छात्राओं ने जारी किया वीडियो। सीएम नीतीश कुमार से कोटा से लाने की मांग। दिक्कतों का दिया हवाला। कोटा में फंसी गोपालगंज की एक लड़की की मदद के लिए परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। कोटा में फंसी बेटी के पास पैसे भेजने के लिए मांगी मदद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी वीडियो जारी कर सीएम नीतीश से की अपील। कोटा में फंसे बिहार की छात्र छात्राओं को वापस बुलाने का करें इंतजाम। भारत सरकार की अनुमति के बाद 281 यात्री गया से म्यांमार के लिए रवाना। कोरोना बंदी के दौरान बोधगया, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर, वाराणसी समेत बौद्ध सर्किट में फंसे हुए थे यात्री। पूर्णिया सदर अस्पताल के डॉक्टर विभाष कुमार झा ने कविता के माध्यम से लोगों का बढ़ाया हौसला। उनकी कविता को लोग सोशल मीडिया पर कर रहे खूब पसंद। औरंगाबाद में जरूरतमंद परिवारों को प्रशासन कर रहा चिन्हित, पहुंचा रहा राशन का सामान। किशनगंज में बीएसएफ हेडक्वार्टर को किया गया सैनिटाइज। सीमा पर तैनात जवान और उनके परिवार की सुरक्षा का रखा जा रहा ख्याल। सारण के डीएम ने आपदा राहत केंद्र का लिया जायजा। 65 लोगों को मुहैया कराया गया जरूरी सामान। कटिहार में बैंकों में लगती कतार को लेकर प्रशासन की पहल। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को लेकर टोकन सिस्टम में काम करने का आदेश। आरा में जनप्रतिनिधि भी लोगों की कर रहे हैं मदद। बीजेपी की महिला प्रदेश मंत्री और सकड्डी विधायक की सकड्डी पंचायत की मुखिया श्वेता सिंह ने जरूरतमंदों को बांटी राहत सामग्री। मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण। कोरोना बंदी में दरभंगा पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही मदद। बीमार के घर पहुंचाई मदद। कोरोना के खिलाफ जंग में सोनपुर के समाज सेवी रामाशंकर प्रसाद बने मिसाल। जरूरतमंदों के बीच लगातार बांट रहे राशन, साबुन और मास्क भी करा रहे मुहैया। कोरोना बंदी में साई थाली जरूरतमंदों के लिए बना वरदान। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जरूरतमंदों को खिलाया गया खाना। भागलपुर के नाथनगर चंपानगर में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से चलाई जा रही अपनी रसोई, झुग्गी झोपड़ी समेत जरूरतमंदों को दिया जा रहा फूड पैकेट्स। मुंगेर के तारापुर के वेहमा गांव में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हनुमान जी की आरती वीडियो हो रहा वायरल। कोरोना बंदी के बीच कुछ सेवाओं में मिली छूट के बाद पटना की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ी। प्रशासन ने सड़कों पर गाड़ियों को किया सैनिटाइज। कोरोना बंदी के दौरान छपरा में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। सूचना के बाद वन विभाग ने पकड़कर गंगा में छोड़ा। नवादा सदर एसडीओ अनूप कुमार निलंबित। हिसुआ विधायक अनिल कुमार सिंह को पास देने के मामले में कार्रवाई। ड्राइवर शिव मंगल चौधरी भी सस्पेंड। अधिकारी को सस्पेंड करने के विरोध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। सस्पेंशन वापस नहीं लेने पर आगे कड़े कदम उठाने की चेतावनी। अररिया में चौकीदार के उठक बैठक मामले में एएसआई सस्पेंड। जिला कृषि अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। 6 मई तक मांगी रिपोर्ट। कृषि पदाधिकारी ने अररिया के जिस चौकीदार को उठक बैठक करवाया था उससे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फोन पर की बातचीत के दौरान डीजीपी ने चौकीदार से पूरी घटनाक्रम को लेकर मांगी माफी, साथ ही की हौसला अफजाई। बिहार सरकार ने कोरोना काल में बंद प्राइवेट अस्पताल के संचालकों को दी चेतावनी। सरकार अस्पताल नहीं खोलने पर करेगी कार्रवाई। अस्पताल के संचालक कर्मचारियों और संसाधन की कमी का रो रहे रोना। पटना में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग के नाम पर खाना पूर्ति। सरकार का दावा, इससे कोरोना संक्रमण से जुड़ी तमाम जानकारियां होंगी हासिल। सुपौल में कोरोना बंदी के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो से हथियार समेत 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अत्यावश्यक पास बनाकर अपराध के लिए निकले थे।
भागलपुर में जरूरतमंदों की मदद में जुटा जिला प्रशासन, सूखा राशन का वितरण, सोशल डिस्टेंस का रखा गया ख्याल। सासाराम के NH2 पर कोरोना को लेकर टोल कर्मी सहमे, कैश को छूने से भी कतरा रहे कर्मचारी, टोकरी का कर रहे इस्तेमाल। ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाओं से जुड़े काम शुरू, काम मिलने पर दिहाड़ी मजदूरों को मिली राहत, जताई खुशी। पटना में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहत कार्य, युवा कार्यकर्ता हर रोज बांट रहे 1000 फूड पैकेट्स। जमुई सदर अस्पताल में OPD सेवा बहाल हो जाने के बावजूद कम संख्या में पहुंच रहे मरीज, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने की है जरूरत। सरायकेला के कुकड़ू ब्लॉक में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने PDS दुकानदारों के साथ की बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। बोकारो में चास नगर निगम के महापौर भोलू पासवान की बैठक में सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, महापौर और अपर नगर आयुक्त के साथ तमाम सफाई कर्मी ने लगाई भीड़। गुमला में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन, लोगों से भी कर रहे अपील। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना की ASI कुमारी जैनिमता की अच्छी पहल, कोरोना बंदी में पशुओं के आहार के लिए गौशाला को 10,000 का दिया दान। गुमला में आज से स्पेशल कैंप लगाकर कोरोना जांच के लिए लिया जा रहा सैंपल, तबलीगी जमात से जुड़े लोग भी करा रहे जांच। गुमला में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर, लोगों से घर में रहने की अपील। बोकारो में बेजुबानों की मदद को आगे आए समाज सेवी, बेजुबानों के लिए बना रहे खाना, कोरोना बंदी में खाने को लेकर था संकट। चक्रधरपुर रेल मंडल ऑफिस में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कर्मचारियों की एंट्री, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं। देवघर के सारवा के गम्हरिया गांव में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण हुए अलर्ट, गांव के रास्ते को किया सील। कोरोना बंदी में पाकुड़ में टूटी मजहब की दीवार, महेशपुर थाना के छक्कूधारा गांव में जरूरतमंद हिंदू परिवार को मुस्लिम युवकों ने पहुंचाया राशन। कोरोना के खिलाफ जंग में सेवा देने वाले रिम्स के 5 डॉक्टर और 5 नर्सों का जोरदार स्वागत। स्टेट कोविड सेंटर में 7 दिन कोरोना पीड़ितों की सेवा और फिर 14 दिन की क्वारंटाइन, यानी 21 दिनों तक परिवार से दूर रहे डॉक्टर और नर्सों ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। जमशेदपुर के युवा अपने गानों के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक, गायिका निधि मिश्रा ने की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संगीत में अपील। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। गढ़वा में सड़क पर गिरे मिले सिक्के, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सिक्के फेंके जाने की अफवाह, प्रशासन ने सिक्कों को किया सैनिटाइज, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में कोरोना महामारी ने लगाई पावर प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक, अब तक केवल 15% ही हो पाया है काम, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही परियोजना। कोरोना बंदी में अब पैसे निकालने के लिए बैंक को जाने का टेंशन खत्म, डाक विभाग ने शुरू की माइक्रो ATM सेवा, गुमला के ग्रामीण इलाकों में घरों तक पहुंचेगा पैसा। जामताड़ा में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक, तालाब का टेंडर रद्द होने की खबर मिलते ही मछली मारने पहुंचे दर्जनों लोग, तालाब में लगी लोगों की भीड़। कोरोना बंदी में हिंदू पीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे 16 लोगों पर FIR, रोक के बावजूद बिना इजाजत की थी यात्रा, जांच के लिए सभी को भेजा गया रिम्स। कोरोना बंदी में नियमों की उड़ रही धज्जियां, गुमला और सरायकेला में जुटी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में प्रशासन के छूटे पसीने। भोजपुर के बढ़रा इलाके में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरा इलाका पूरी तरह से सील, गांव के पास भारी पुलिस बल तैनात। लॉकडाउन में साइबर अपराधियों का धंधा तेज, साइबर अपराधियों ने पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर के वीडियो समेत कई व्यवसायियों के फेसबुक अकाउंट को हैक कर मांगी फिरौती, वीडियो और दूसरे पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। खगड़िया में सेना के पूर्व जवान गरीबों की मदद में जुटे, जवान मनोज कुमार ने 65 गरीब परिवारों के बीच किया राशन पैकेट का वितरण। गिरिडीह के मधुबन के टेसापुली गांव में पुलिस ने कराया अनाज का वितरण और पुलिस की ओर से मेडिकल कैंप का भी आयोजन। देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन अलर्ट, दुमका DC और SP ने किया बॉर्डर का निरीक्षण, देवघर से आने वाले हर शख्स की थर्मल जांच और मास्क लगाना किया गया अनिवार्य। नहीं मिल रहा है जामताड़ा से भेजे गए कोरोना जांच के सैंपल का रिपोर्ट, 74 में से महज 10 की मिली रिपोर्ट, क्वारंटाइन पर भेजे गए लोग हो रहे परेशान। पौड़ैयाहाट में कोरोना बंदी के दौरान गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज की हो रही कालाबाजारी, अनाज बेचते पाए गए एक ड्राइवर ने मानी गलती, कार्रवाई का मिला आश्वासन।
कोरोना को लेकर पाकुड़ समाहर नाले में हर आने जाने वाले की हो रही जांच। संथाल में कोरोना मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। रांची पुलिस के लिए चुनौती बना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी। बिना वजह निकलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गर्भवती महिलाओं को हर मदद की तैयारी। खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कर्मी सरकार के रवैये से नाराज। कोरोना सर्वे के दौरान सुविधा नहीं मिलने से है नाराज। जरूरी उपकरणों की कर रहे मांग। हाजीपुर सदर अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान ओपीडी सेवा बहाल। सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स नहीं होने से अस्पताल कर्मियों में रोष। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। अस्पताल के कर्मियों को पीपीई किट से किया गया लैस। पुलिस जवान भी पीपीई किट पहनकर रहेंगे तैनात। जिला पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन कोरोना बंदी का कर रहा है सख्ती से पालन। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। प्रशासन लोगों से घर में रहने की कर रहा अपील। नालंदा में कोरोना के कहर से निपटने के लिए प्रशासन सख्त। सभी बड़े छोटे मार्गों की जा रही निगरानी। ड्रोन कैमरों से शहर पर रखी जा रही नजर। बेगूसराय में कोरोना को लेकर जोर शोर से चल रहा है सर्वे का काम। 59,600 परिवारों का करना है सर्वे। अब तक 48,000 परिवारों का सर्वे पूरा। बेतिया में लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे हैं कॉलेज के छात्र। अपने पॉकेट मनी से गरीब और असहाय बच्चों के बीच पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। लॉकडाउन के दौरान दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। औरंगाबाद में पुलिस जवानों ने घर में बंद बच्चों के बर्थडे मनाने के लिए दिया केक। पुलिस की पहल से बच्चों के अभिभावकों में खुशी। कोरोना बंदी में लोग अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने में जुटे। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के वरीय अधिकारी दिलीप कुमार की पत्नी ने भी गीत गाकर लोगों को किया जागरूक। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह पर दिखा लॉकडाउन का असर। दूल्हा और दुल्हन ने मास्क पहनकर रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। कोरोना बंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में राशन बांटने गई पुलिस पर पब्लिक ने किया हमला। 5 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर पथराव। 1 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से जंग में दुनिया ने मारा भारत का लोहा। दुनिया के नेताओं में शीर्ष पर पहुंचे पीएम मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पहला स्थान +68 रैंकिंग के साथ सबको पछाड़ा। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से काफी पीछे। सर्वे में ट्रंप 8वें नंबर पर और उनकी रेटिंग -3। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने पर 5 साल तक की जेल। हमला करने वालों पर होगी कार्रवाई। की जाएगी नुकसान की भरपाई। देश भर के डॉक्टर नहीं करेंगे हड़ताल। आईएमए ने सांकेतिक हड़ताल टालने का लिया फैसला। गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर लिया गया फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग आज के लिए रद्द। रोज 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर की जाती थी ब्रीफिंग। छोटे और मध्यम सेक्टर के उद्योगों को उबारने के लिए कांग्रेस ने लोगों से मांगे सुझाव। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। लॉकडाउन 2 में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की अनुमति। सीनियर सिटीजन्स को भी राहत। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 15 अप्रैल की गाइडलाइंस को किया स्पष्ट। सीएम गहलोत ने ट्वीट की वुहान की तस्वीर। लिखा, वुहान की तस्वीर, होप की तस्वीर, संकल्प और संयम से हम भी जीतेंगे कोरोना से जंग। एमएलए फंड से कोरोना पर वार। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। 2 साल तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा एमएलए फंड। यूपी उत्तराखंड के बाद अब एमपी के छात्र लौट रहे हैं घर। कोटा से मध्य प्रदेश लौटने की शुरुआत। हजारों की संख्या में घर वापस जाएंगे छात्र। लॉकडाउन में शिवराज सरकार की बड़ी पहल। कोरोना काल में कर्तव्य पथ पर मां का संघर्ष। बाड़मेर और पाली में ममता के साथ ड्यूटी पर डटी माएं। इनके हौसले से हारेगा कोरोना। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1383 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 20,000 के करीब। 640 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 3,870 लोग हुए स्वस्थ। बिहार में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 136। पटना में आज मिले 8 मरीज। नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोई नया कोरोना केस नहीं। 45 मरीजों का आंकड़ा। न्यूज 18 की अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग महाराष्ट्र में। एक दिन में 550 केस आए सामने। वहीं कुल मरीजों की संख्या 5218 के पार। महामारी से अब तक 251 लोगों की मौत।
राजस्थान में कोरोना ने तेजी से पसारे पैर। यहां पिछले 12 घंटे में 69 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 26। एमपी में लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ। 1570 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 81 की मौत, 153 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना के केस के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अब तक 2186 में से 611 लोग हुए ठीक। मंगलवार को सबसे ज्यादा 180 लोग कोरोना मरीज जो हैं वो हुए ठीक। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से किया गया सील। पास होने पर ही आने जाने की मिलेगी मंजूरी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जारी किया आदेश। दिल्ली में अब राशन कार्ड धारियों को अनाज के साथ ही जरूरी सामानों की किट भी दी जाएगी। इसमें दाल, चीनी और खाद्य तेल जैसी चीजें होंगी शामिल। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार। अब तक 90 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 79, 30 मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी। अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मरीज की संख्या 25,73,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 2,658 की गई जान। 8,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना रैपिड टेस्ट किट पर उठ रहे सवालों पर चीन की ओर से सफाई। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को देता है बहुत महत्व। आगे हम क्वालिटी पर देंगे ध्यान।